मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी आज की होस्ट रोनिका सरफराज आपके साथ फिर एक दफ़ा यस्सु संग सवेरा प्रोग्राम में मौजूद है। और आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन यस्सु ने मौत और कब्र पर फ़तह पाई है। और आज के फ़तह के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, जबकि 40 दिन पूरे रोज़ों के ख़त्म हो चुके हैं और आज फ़तह का दिन आ चुका है। तो इस दिन को आप और मैं आज दोनों मिल के सेलिब्रेट करेंगे और कलाम के वसीला से इसमें सीखेंगे कि खुदा ने मौत और कब्र पर फ़तह कैसे पाई है। और आप सबको मेरे और पूरे BTL चैनल की तरफ से हैप्पी ईस्टर। और हम आज पास्टर सरफराज रहमत के वसीला से ईस्टर का कलाम सीखेंगे। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब जी। और हम आपको आज ईस्टर के दिन इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आपको भी ईस्टर मुबारक हो और हमारे व्यूवर को भी ईस्टर मुबारक हो। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी खूबसूरत जर्नी जो 40 दिन पर मुहित थी आज इख्तिताम पजीर हुई है और एक बाबरकत सीज़न हमने गुजारा है जी बिल्कुल। और जिसमें हमने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। और मैं समझता हूँ ये 40 दिनों तक महदूद नहीं होना चाहिए। ये कितने दिन है? 365 दिन जी साल के जो होते हैं जी जी उस तक ये अगर मुहित हो जाए तो फिर ज़मीन पर खुदा यीशु मसीह की जो बादशाहत है उसके लोग जो हैं इतने प्रॉस्पर हो जाएंगे, इतने बाबरकत हो जाएंगे कि हमें ज़मीन पर ही खुदा की बादशाह का एक अच्छा माहौल नज़र आएगा। जी बिल्कुल। यस हालेलुया। तो ये है। आइए खुदा के कलाम में से आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बेटा आप निकालें लूका रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब और आयत नंबर 4 से तलावत करते हैं। ऊपर की हम चंद आयतें छोड़ते हैं। सबको मालूम है कि जो है कुछ औरतें जो हैं वो हफ्ता के पहले दिन सुबह सवेरे खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर आई हैं और वहाँ पर उन्होंने कब्र पर पत्थर को लुढ़का हुआ पाया है और खुदा की लाश उन्हें नहीं मिली है। तो आगे आप पढ़ें उसकी 4थी आयत से। जी लूका 24 बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 6 आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। 7 आयत तक। हाँ जी ठीक है। और 4थी आयत में यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बरक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाएगा, और मसलूब हुआ और तीसरे दिन जी उठा। खुदावन के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्ने आदम यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इब्ने आदम यानी वो जो दाऊद की नस्ल से, ठीक है, जो कलमा मुजस्सम हुआ है वो यस्सु है। वो इकलौता बेटा, खुदा का इकलौता बेटा है। लेकिन जो इब्ने आदम की टर्म इस्तेमाल होती है तो वो जिस्म है जो सलीब पर कुर्बान हुआ है। यानी इब्ने आदम का लिंक जो है वो दाऊद की नस्ल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जब तक खून नहीं बहाया जाता उस वक़्त तक इंसानों की निजात हो नहीं सकती थी। यही वजह है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इब्ने आदम के तौर पर इंसानों के लिए कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ, ताकि वो हमें मौत से और गुनाह से आज़ाद कर सके। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस 40 दिनों की परफजल जर्नी के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी है, और बी द लाइट टेलीविज़न के वसीला से आप ये सारे प्रोग्राम्स देख सके हैं। और आज ईस्टर का दिन है। मेरी तरफ से, मेरे होस्ट की तरफ से, रोनिका सरफराज की तरफ से और पूरी बी द लाइट टेलीविज़न की टीम के लिए जो बिहाइंड द सीन पीछे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उन सब की तरफ से आपको ईस्टर मुबारक कहते हैं। और आज का दिन ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बी द लाइट टेलीविज़न के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, फ़तह का दिन है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ हवाले में जो आपके सामने पढ़ा गया है कि चंद औरतें जब खुशबूदार चीज़ें लेकर यीशु की कब्र पर पहुँची हैं तो वहाँ पर एक अजीब माजरा होता है।
वो इस डर और खौफ में थी कि कौन हमारे लिए यीशु की कब्र का पत्थर हटाएगा, हम किस तरह खुशबूदार चीज़ें उसे लगाएंगी। लेकिन जब वहाँ पर पहुँची हैं तो सारे के सारे जो सोचें थी वो तब्दील हो गई हैं, और वहाँ पहुँचने के साथ ही उनका इस्तकबाल खुदा के फरिश्ते ने किया है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। ओह प्रेज द लॉर्ड। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। यहाँ पर एक लफ्ज़ है याद करो जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। यीशु मसीह का कोई भी काम जो ज़मीन पर हुआ है अचानक नहीं हुआ है। यीशु मसीह पहले से ही अपनी जर्नी को जानता है, और इसकी मिसाल ये है कि यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के मुताबिक कलाम में लिखा है वो कलाम खुदा है। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो कलमा जो दुनिया की तख्लीक का सबब बना, आज दुनिया की रिहाई का सबब भी वही बना है। दुनिया जब खुद से आदम के वसीला गुनाह में गिर गई तो इस दुनिया को दोबारा से निकालने और रिस्टोर करने के लिए फिर खुदा ही ने किरदार अदा किया है, और यही ईस्टर का दिन है। यही मुबारक हमारे लिए संडे का दिन है जिसमें खुदा ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब में से। वहाँ पे देखें कि यीशु के वसीला काम क्या हुआ है। काम ये हुआ है, यहाँ पे लिखा है आयत नंबर 55 में, यहाँ पे लिखा है ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब आयत नंबर 55, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। मौत को जो फतह हासिल थी आज उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। जो वो डसती थी इंसानों को, उसके डंग को भी खुदा ने तोड़ दिया है। और मौत का डंग गुनाह है, मौत का डंग गुनाह है, और गुनाह का ज़ोर शरीयत है। और खुदा ने हमारी खलासी जो है वो शरीयत से भी करा दी है। अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं रहे बल्कि हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें खुशी की खबर दी है, और वो अपने बेटे के वसीला अंजीली खुशखबरी हमें दी है, क्योंकि खुदा ने हम पर रहम कर दिया, खुदा ने हम पर फजल कर दिया, और अब हम खुदा के रहम और फजल में जीते हैं और खुदा की रिलेशनशिप पे जीते हैं। क्रिश्चियनिटी जो है वो अब महज खुदा की पूजा करने वाली कौम का नाम नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी खुदा की रिलेशनशिप में बहाल की हुई वो कौम है जो ज़मीन पर खुदा को रिप्रेजेंट करती है। पहले बनी इसराइल कौम थी जो खुदा को रिप्रेजेंट करती थी बेटा। आज पूरी वो कौम जितनी भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखती है वो खुदा को रिप्रेजेंट करती है। यही वजह है कि हम खुदा के बेटे बेटियां होने के नाते इस ज़मीन पर खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिश्चियन कौम जो है वो खुदा के बेटे के ईमान के वसीला से फ़तहमंद ज़िंदगी ज़मीन पर इसलिए गुजारते हैं, नूर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, रिहाई और मखलसी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह खुदा ने अपने बेटे के वसीला हमें रिहाई बख्शी है। और आगे लिखा है मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला हमको फ़तह बख्शता है। हमारी फ़तह जो भी हम गेन करते हैं वो हमारी फ़तह नहीं होती, बल्कि हमारी फ़तह के पीछे जो ऑनर जो हम लोग जिसको ऑनर करते हैं जिस बात को, वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। उसके वसीला से हम इन चीज़ों पर गालिब आते हैं। देखें खुदा यीशु मसीह ने सलीबी कलमात में जो पहले के 3 कलमे कहे थे ना, वो इंसान की रिहाई के हैं, वो इंसान की शिफा और तंदुरुस्ती के हैं। पहला कलमा खुदा ने कहा खुदा इनके माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। फिर खुदा ने फिरदौस के दरवाज़े खोल दिए। फिर तीसरा खुदा ने मोहब्बत का कलमा, रिलेशनशिप का कलमा हमारे लिए बहाल कर दिया। तो ये तीनों ही काम जो सलीब पर हुए हैं, आज हमें ईस्टर के दिन उनको बार करवाना चाहिए अपनी कौम को कि खुदा ने हमारे लिए रिहाई का ऐलान कर दिया, हमारे गुनाह माफ़ कर दिए, खुदा ने हमारे लिए फिरदौस के दरवाज़े खोल दिए, और खुदा ने हमारे लिए रिलेशनशिप को बहाल कर दिया। तो यही हमारे लिए ईस्टर है। अगर हम वाकई में इन 3 चीज़ों पर गौर करें तो ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाल किया है। और आज यीशु मसीह की इस बहाली के वसीला से खुदा मुझे और आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा और फ़र्द बनाकर ये ज़िम्मेदारी सौंपता है कि जो काम खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दुनिया में रहकर बन इंसान के लिए किया, आज हम यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव बनकर ज़मीन पर उसके इस काम को सरअंजाम दें।
और तभी हमारा ईस्टर है। ईस्टर का मतलब है फ़तह मंद ज़िंदगी गुजारना, और खुदावंद में अगर हम फ़तह मंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें ईस्टर की इस खुशखबरी को आम करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, और जो तालीम को हासिल करें उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दिया जाए, उन्हें खुदा के ख़ानदान में शामिल किया जाए, और फिर वो खुदा जो दुनिया के लिए एक मंबा, दुनिया के लिए एक कहना चाहिए कि एक बिल्कुल ना जानने वाली हैसियत है, वो यीशु मसीह में हम जान सकते हैं। और फिर हम उस खुदा की प्रस्तिश उस सूरत में कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, जब कभी उससे दुआ करो तो कहना ऐ हमारे बाप। तो खुदा ने ना सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगी को रिस्टोर किया, बल्कि हमें एक रिलेशनशिप में कायम कर दिया है। और आज क्रिश्चियनिटी एक मज़हब नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप है जो खुदा और दुनिया के साथ यीशु मसीह के वसीला बहाल की गई है। और इस बहाल की गई ज़िंदगी का आज हमें इकरार करना है। इस ईस्टर के मौके पर, इस खुशी के मौके पर जहाँ यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, मैं अपने बहनों और भाइयों से ये अपील करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप खुदावंद के किए हुए कामों का अपनी ज़ुबान से इकरार करें। आप जैसे जैसे खुदावंद के इन किए हुए कामों का, उसकी माफ़ी का इकरार करें, उसके फिरदौस के दरवाजे खुलने का इकरार करें, उसकी रिलेशनशिप का इकरार करें, तो आप देखेंगे ज़िंदगी आपके अंदर से चश्मा बनकर निकलेगी। और जिस तरह सामरी औरत अपने कुएं पर घड़ा छोड़कर और वो बैक अपने गांव की तरफ चली गई और जाकर लोगों से उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें इस शख्स से मिलाऊं जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। खुदा जो दिलों और गुर्दों की जांचने वाला खुदा है, जब हमसे बात करता है हमारी ज़िंदगी में शादमानी आती है, खुशी आती है और शिफा आती है, तंदुरुस्ती आती है। मैं आपको ईस्टर के इस मौके पर आपको एक बरकत की बात बताना चाहता हूँ। खुदा की इस खुशी और शादमानी को दूसरों के साथ शेयर करें। मैं ईमान रखता हूँ आप भी शादमान और खुश रहेंगे। ईस्टर हमारा उस वक़्त है जब यस्सु का ये पैगाम दूसरों तक आम करेंगे और इस सलामती और खुशी की खबर लोगों तक पहुंचाएंगे, और फिर आप देखेंगे आपका ईस्टर फ़तहमंदी के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ और ज़िंदगी के साथ जो है गुजारने का नाम ईस्टर होगा। आपके अंदर जब एक इत्मीनान होगा, खुशी होगी, आपके लिए हर दिन ईस्टर है, आपके लिए हर दिन रोज़े का दिन है, आपके लिए हर दिन गुड फ्राइडे का दिन है, क्योंकि आपने खुदावंद की बरकत को अपने अंदर लिया हुआ है। और आप देखेंगे कि ईस्टर में और आम दिनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप हर रोज़ इंजॉय कर रहे होंगे खुदावंद को। और यही खुदा के बेटे यीशु मसीह का ज़मीन पर आने का मकसद था। अगर आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुशी आ गई है तो समझिए खुदा के बेटे यीशु के ज़मीन पर आने का मकसद पूरा हो गया है। और अगर खुदावंद में हम खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं आने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है अभी तक खुशी ने हमारे दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी है। अगर वाकई में खुदावंद की खुशी आपके अंदर है तो फिर आज ही आपका ईस्टर है और सदा आपका ईस्टर है। खुदावंद आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक करे और इस ईस्टर को सेलिब्रेट करने का न सिर्फ अपने ख़ानदान में, अपने घराने में, बल्कि जैसे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में और ज़मीन की इंतहा तक खुदा की खुशखबरी पहुँचानी है, इसी तरह खुदा के इस ईस्टर के पैगाम को भी पहुँचाएँ, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और उसके अलावा उसने गुनाह पर फतह पाई है, गुनाह से हमें आज़ाद किया है, उसने हमारे लिए फिरदौस के दरवाजे खोले हैं, उसने हमारे लिए रिलेशनशिप को बहाल किया है। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है। खुदा आप सबको आज के ईस्टर के कलाम के वसीला बड़ी बरकत बख्शे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम था, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ईस्टर के बारे में कि ईस्टर हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये बहुत पसंद आया है और आपने इसके वसीला से बहुत बरकत पाई है। इस कलाम को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करें और इस खुशखबरी को फैलाएं कि आज फतह याबी का दिन हम क्यों मनाते हैं। आपने तो इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, लेकिन आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस खुशखबरी को फैलाएं कि खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी क्यों उठा था, इसके पीछे रीज़न क्या है। आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू सो मच। आप लोग के साथ 40 डेज़ की जर्नी बहुत अच्छी रही। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा और इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह सबके साथ शेयर करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से, पास्टर साहब जी की तरफ से और BTL की पूरी टीम और पूरे चैनल की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर।
Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.